जयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान सरकार ने रजिस्ट्रेशन एक्ट 2021 लागू कर दिया है और इसके बाद जमीन की रजिस्ट्री के नियम काफी सख्त हो गए हैं, खासकर सोसाइटी पट्टों के रजिस्ट्री के मामले में। इसका मतलब है कि अब बिना लैंड कन्वर्जन या फिर लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा 90A के तहत शामिल नहीं होने वाली सोसाइटी के प्लॉटों की रजिस्ट्रियां नहीं होंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मेरा नाम है लता सिंह। दोस्तों, इसका मतलब है कि अगर आपने किसी सोसाइटी में प्लॉट खरीदा है तो अब तभी रजिस्ट्री होगी जब जमीन का कन्वर्जन हो चुका होगा या फिर वो जमीन 90A की प्रक्रिया में सही तरह से शामिल होगी। आपको बता दें कि रजिस्ट्री कार्यालयों ने इस नियम की फौरन पालना भी शुरू कर दी है। दरअसल राजस्थान में अगर कृषि भूमि को रेजिडेंशियल या फिर कमर्शियल पर्पस में इस्तेमाल करना हो तो उसके लिए 90A में अप्रूवल लेना पड़ता है। हालांकि अभी तक कई सोसाइटीज बिना अप्रूवल लिए ही प्लॉट काट कर बेच दिया करती हैं और लोग रजिस्ट्री कर लेते थे, लेकिन अब सरकार ने यही लूपहोल बंद कर दिया है। चलिए अब जानते हैं कि अब इन नए बदलावों के साथ क्या होगा। दोस्तों, अब जब आप रजिस्ट्री कराने जाएंगे तो भूमि के मालिक को यह बताना होगा कि जमीन कन्वर्टेड है या फिर 90A में शामिल है। अगर इसमें कोई कमी या फिर गलत जानकारी पाई गई तो इसके लिए उप रजिस्ट्रार जिम्मेदार माना जाएगा। दोस्तों, जयपुर में पंजीकरण से जुड़े वकील इस फैसले से नाराज हैं। उन्होंने गुरुवार को काम बंद करने का निर्णय लिया और कलेक्ट्रेट बंद करने का आह्वान किया। सरकार का कहना है कि इन बदलावों से अवैध प्लॉटिंग रुकेगी, रजिस्ट्री प्रक्रिया पारदर्शी होगी, किसानों और असल जमीन मालिकों की सुरक्षा और बढ़ेगी। इसके अलावा इस नए बदलाव से सरकारी और SC/ST जमीन की गलत बिक्री पर रोक लगेगी। दरअसल पहले से चले आ रहे एग्रीकल्चर एक्ट के तहत SC/ST की जमीन सिर्फ SC या ST व्यक्ति ही खरीद सकता है, लेकिन कई जगहों पर इसकी शिकायतें थी कि ऐसी जमीन पर भी प्लॉटिंग हो रही है और बाकियों को बेचा जा रहा है। दोस्तों, अब सरकार इसी पर रोक लगाने जा रही है। दोस्तों, राजस्थान सरकार के इस नए बदलाव में बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए भी बड़ी जिम्मेदारी तय की गई है। दरअसल अब किसी भी संपत्ति पर बने इक्विटेबल मॉर्टगेज की कॉपी संबंधित रजिस्ट्री कार्यालय को भेजनी होगी। इसकी अनदेखी पर 25,000 रुपए तक का जुर्माना होगा। मगर दोस्तों, इस विषय में वकीलों का कुछ और ही मानना है। उनके मुताबिक इससे आम जनता को दिक्कत होगी और प्रक्रिया अब पहले से जटिल हो जाएगी। दोस्तों, आप राजस्थान सरकार के इस फैसले को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर वीडियो काम का लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।